सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, डेमोलिशन स्क्वाड। डेमोलिश का मतलब होता है गिराना, ध्वस्त करना, और स्क्वाड का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि टीम के रूप में काम करने वाले लोगों का समूह। इसे हम हिंदी में कह सकते हैं दस्ता। तो डेमोलिश करने वाला दस्ता। कोर्ट्स कैन नॉट बी ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस के साथ में आता है टू प्रीपोजिशन। ऑब्लिवियस का मतलब होता है कि कोई बात है, आप उससे बिल्कुल बेखबर हो, यानी कि आप उसे नोटिस नहीं करते, अपने नोटिस में नहीं लेते। तो कोर्ट्स कैन नॉट बी ऑब्लिवियस टू द कम्युनल सिंबलिज्म ऑफ द बुलडोजर। कि बुलडोजर जो कि सांप्रदायिक प्रतीक के रूप में काम कर रहा है, कम्युनल सिंबलिज्म ऑफ द बुलडोजर, कि बुलडोजर जो कि एक तरह से सांप्रदायिक प्रतीक के रूप में नज़र आ रहा है, इस तथ्य के प्रति, इस फैक्ट के प्रति कोर्ट्स जो हैं वे बेखबर नहीं रह सकते, यानी कि कोर्ट्स को इस बात को नोटिस में लेना चाहिए, यानी कि कोर्ट्स को इस बात को समझना चाहिए कि बुलडोजर जो है वो एक तरह से कम्युनल सिंबल बन चुका है, एक तरह से सांप्रदायिक प्रतीक बन चुका है। इन रेजिंग क्वेश्चंस, रेज का मतलब है उठाना, सवाल उठाना। इन रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट द लीगलिटी ऑफ द डेमोलिशन ऑफ हाउसेस बिलोंगिंग टू अलीज्ड ऑफेंडर। ऑफेंडर का मतलब होता है अपराध करने वाला, अलीज्ड का मतलब है कथित। तो सवाल उठाते हुए किस बारे में? लीगलिटी के बारे में, कि भाई ये कानूनी रूप से ठीक है या नहीं है। क्या? डेमोलिशन ऑफ हाउसेस, यानी कि घरों को गिराया जाना। वे घर जो कथित तौर पे अपराधियों को बिलोंग करते हैं, उनके घरों को गिराया जाना, क्या ये कानूनन रूप से ठीक है या नहीं है? इस संबंध में सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेट का मतलब होता है अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहना। अ वैलिड एंड वाइड स्प्रेड कंसर्न अबाउट द यूज़ ऑफ द बुलडोज़र एज अ फॉर्म ऑफ रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है पनिशमेंट फॉर अ क्राइम। एक तरह से कोई अपराध है उसकी सज़ा, उसको हम बोलते हैं रेट्रीब्यूशन। तो किस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्पष्ट रूप से कहा है क्या, कि भाई ये बात बहुत ही वैलिड है, बहुत ही ठीक है, और वाइड स्प्रेड, व्यापक रूप से ये कंसर्न, ये चिंता देखने को मिलती है। अबाउट, किस बारे में? द यूज़ ऑफ द बुलडोज़र एज अ फॉर्म ऑफ रेट्रीब्यूशन, कि बुलडोज़र का प्रयोग जो है वो रेट्रीब्यूशन के रूप में किया जा रहा है। बुलडोज़र का प्रयोग जो है पनिशमेंट फॉर अ क्राइम के रूप में किया जा रहा है, तो ये चिंताजनक है। द targeted demolition of Muslim houses has become part of the governance model in BJP ruled state। BJP ruled states का मतलब हो गया BJP शासित राज्य। कि टारगेट करते हुए, मुस्लिम हाउसेस को टारगेट करते हुए गिराना, ये गवर्नेंस मॉडल बन चुका है उन राज्यों का जहां बीजेपी की सरकार है। एंड इफ़ द कोर्ट कैन एंड द इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड न मिलना, यानी कि आपने कोई क्राइम किया और आप दंड से भी बच गए, तो इसको हम बोलेंगे इम्प्यूनिटी, सजा से मुक्ति, दंड मुक्ति। इफ़ द कोर्ट कैन एंड द इम्प्यूनिटी विद विच दीज एक्स्ट्रा लीगल मेजर्स। एक्स्ट्रा लीगल का मतलब है, एक्स्ट्रा मेजर्स का मतलब है यहाँ पे उपाय। एक्स्ट्रा लीगल मेजर्स का मतलब हुआ कानून के परे जाकर, कानून के बियॉन्ड जाकर, कानून की सीमा के बाहर जाकर जो उपाय अपनाए जाते हैं उन्हें कहा गया है एक्स्ट्रा लीगल मेजर्स। आर यूज्ड बाय दोज इन पावर, यानी कि जो सत्ता में हैं उनके द्वारा ये जो एक्स्ट्रा लीगल मेजर्स अपनाए जाते हैं,
देखो, एक्स्ट्रा लीगल मेजर्स आपने अपनाया, इसका मतलब है आपने कानून के दायरे से बाहर किया, बाहर काम किया, और कानून के दायरे से अगर आपने बाहर किया तो आपको दंड मिलना चाहिए। लेकिन ये काम किसके द्वारा किया जा रहा है? दोज इन पावर के द्वारा। तो यहाँ पे एक तरह से वो जो है एक तरह से अपराध करके भी बच जाते हैं। कुल मिला के एक्स्ट्रा लीगल तरीके से आप कोई काम कर रहे हो तो ये एक तरीके से अपराध है और इसके लिए आपको दंड मिलना चाहिए, लेकिन वो दंड नहीं मिलता। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि अगर कोर्ट जो है इस इम्प्यूनिटी को ख़त्म कर सकती है, कौन सी इम्प्यूनिटी? जिसके तहत वे लोग जो पावर में हैं वे एक्स्ट्रा लीगल उपाय अपनाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इट वुड बी अ होलसम इंटरवेंशन। होलसम का मतलब होता है बेनिफिशियल, एक तरह से जो आपके लिए अच्छा है। इट वुड बी अ होलसम इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब हुआ हस्तक्षेप। तो कोर्ट के द्वारा किया गया इस तरह का हस्तक्षेप जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। जैसा कि हम देखते हैं, जस्टिस B.R. गवई हेडिंग अ डिवीज़न बेंच विथ जस्टिस KV विश्वनाथन, कि जस्टिस B.R. गवई एक डिवीज़न बेंच को हेड करते हुए किसके साथ? जस्टिस KV विश्वनाथन के साथ रिमार्क्ड। तो जस्टिस B.R. गवई जो है उन्होंने ये रिमार्क किया, ये कमेंट किया, द लॉ इंडीड डज नॉट परमिट एनीवन्स होम टू बी डेमोलिश्ड, कि वास्तव में जो कानून है वो ये परमिट नहीं करता, वो ये इजाज़त नहीं देता कि किसी का भी घर जो है उसको डेमोलिश कर दिया जाए, उसे गिरा दिया जाए, और सिर्फ इसलिए, जस्ट बिकॉज दे आर अक्यूज्ड इन अ केस, कि वे व्यक्ति किसी केस में आरोपी हैं। सिर्फ इस बात के आधार पे किसी के घर को गिराने की इजाज़त कानून नहीं देता। एंड इट कैन नॉट हैपन इवन इन द केस ऑफ अ कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब है जिसकी दोष सिद्धि हो गई है, यानी कि किसी के ऊपर आरोप लगाया गया है तो वो है अक्यूज्ड। वो आरोप अगर सिद्ध हो जाता है तो वो है कन्विक्ट। तो कहने का मतलब है कि इट कैन नॉट हैपन, यानी कि घर को गिराए जाने की जो घटना है वो नहीं हो सकती, इवन यहाँ तक कि इस केस में भी, इवन इन द केस ऑफ अ कन्विक्ट, कि कोई व्यक्ति है उसकी दोष सिद्धि हो गई है, इसके बाद भी उसके घर को कानून के तहत नहीं गिराया जा सकता। द जुडिशरी कैन नॉट बी ऑब्लिवियस टू द पॉलिटिकल सिंबलिज्म, कि जो हमारा न्याय तंत्र है वो इस बात के प्रति बेखबर नहीं रह सकता, यानी कि इस बात के प्रति ऑब्लिवियस नहीं रह सकता, यानी कि ये बात जो है नोटिस में लेनी जरूरी है कोर्ट्स को, टू द पॉलिटिकल सिंबलिज्म दैट द बुलडोज़र हैज़ एक्वायर्ड, कि बुलडोजर ने जिस हैज़ एक्वायर्ड का मतलब है प्राप्त कर लिया है। बुलडोजर ने क्या प्राप्त कर लिया है? पॉलिटिकल सिंबलिज्म, राजनैतिक प्रतीकवाद। एक तरह से बुलडोजर जो है ना वो एक प्रतीक बन गया है, एक सिंबल बन गया है। एज एन इंस्ट्रूमेंट, किस बात का सिंबल बन गया है बुलडोजर? एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है, एक तरह से प्रतीक बन गया है किसका? कलेक्टिव पनिशमेंट का, सामूहिक दंड का। इन्फ्लिक्टेड ऑन, इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है देना। टू फोर्स समवन टू एक्सपीरियंस समथिंग वेरी अनप्लेजेंट ऑन दोज द अथॉरिटीज लेबल एज राइटर्स, कि जो भी संबंधित अथॉरिटीज़ है, जो भी संबंधित प्रशासन है, वो अगर किसी पर ये लेबल लगा देता है कि ये दंगा करने वाले हैं, ये राइटर्स हैं, तो उनको सामूहिक पनिशमेंट देने के रूप में बुलडोज़र का प्रयोग किया जाता है। तो एक तरह से बुलडोज़र जो है वो सिंबल बन चुका है, राजनीतिक सिंबल। तो इस तथ्य के प्रति कोर्ट को ऑब्लिवियस नहीं होना चाहिए, बेखबर नहीं होना चाहिए। दीज आर इंस्टेंसेस ऑफ द हाउसेस ऑफ नेम्ड सस्पेक्ट्स बीइंग, देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ द हाउसेस ऑफ नेम्ड सस्पेक्ट्स बीइंग डेमोलिश्ड। तो इस तरह के इंस्टेंसेस हैं, इस तरह की घटनाएं हैं कि हाउसेस है ना, यानी कि जो संदिग्ध आरोपियों के जो नाम हैं उनके घर जो है गिराए जा रहे हैं, विदाउट रिगार्ड टू द फैक्ट, बिना इस बात की परवाह किए, दैट कि द रेस्ट ऑफ द फैमिली में हैव नथिंग टू डू। देखो, हैव टू डू का मतलब होता है कुछ लेना देना है आपका, मे हैव नथिंग टू डू विथ द ऑफेंस, यानी कि बिना इस बात की परवाह किए
कि परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनका हो सकता है अपराध से कोई लेना देना ना हो, लेकिन फिर भी वो घर गिरा दिया जाता है। हाउएवर, हालांकि कंसिडरिंग का मतलब है इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात पे विचार करते हुए, दैट कि लोकल लॉज डू परमिट। देखो यहाँ पे डू का प्रयोग जो है ना वो जोर डालने के लिए किया गया है, एम्फेसिस देने के लिए। डू परमिट रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट का मतलब हुआ अतिक्रमण, रिमूवल हटाना, एंड अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस। हालांकि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ क्षेत्रीय कानून हैं वे इस बात की परमिशन देते हैं, किस बात की परमिशन, कि जो अतिक्रमण है या अनऑथराइज्ड निर्माण है उसे हटाया जाए कानून के तहत। लेकिन द बेंच हैज आर्टिकुलेटेड इट्स इंटेंशन टू ले डाउन, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उसने स्पष्ट रूप से अपने इरादे को बताया है। टू ले डाउन, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि भाई निर्धारित किया जाए, ले डाउन का मतलब होता है निर्धारित करना, यूनिफॉर्म गाइडलाइंस ऑन अ पैन इंडिया। पैन का मतलब होता है सर्व, जब आप सारी चीज़ों को कवर करते हुए बात करते हो तब हम यूज़ करते हैं पैन इंडिया बेसिस। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट की बेंच का कहना है कि एक समान गाइडलाइंस पूरे भारतवर्ष के लिए बनाई जाए, टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसीजर। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस जो है उसे और बेहतर बनाना, उसे सिंप्लीफाई करना। टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसीजर फॉर एक्शन अगेंस्ट सच स्ट्रक्चर, कि इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं यानी कि अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं या एनक्रोचमेंट से संबंधित स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हटाने के लिए एक प्रोसीजर होना चाहिए और उसको जो है और सिंपल बनाया जाना चाहिए, और उसके लिए एक समान दिशा निर्देश होने चाहिए जो कि पूरे भारत में लागू होने चाहिए। ऑब्जर्वेशंस बाय जस्टिस विश्वनाथन इंडिकेट, कि जस्टिस विश्वनाथन के द्वारा जो ऑब्जर्वेशंस किए गए, जो बातें उन्होंने देखी, तो वो ऑब्जर्वेशंस ये बताते हैं दैट दीज में इन्वॉल्व द मैनर इन विच अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स आर टू बी आइडेंटिफाइड। अब देखो कि भाई क्या गाइडलाइंस हो सकते हैं, उनमें ये बात कही गई है कि भाई उस मैनर को बताया जाए कि किस तरह से अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स जो हैं उनका पता लगाया जाएगा। इसके बाद में क्या किया जाए, नोटिस इशू किए जाएं जो भी संबंधित लोग हैं जिनका घर हटाया जाना है या गिराया जाना है। एंड अ फेयर हियरिंग का मतलब है सुनवाई, गिवन टू देम बिफोर एनी एक्शन, और प्रशासन के द्वारा कोई भी एक्शन लेने से पहले जो संबंधित व्यक्ति है जिसके घर को या जिस जगह को हटाया जाना है उन्हें एक निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया जाए। इट इज़ हेयर दैट द कोर्ट शुड ट्रीड केयरफुली। ट्रेड का मतलब होता है चलना, वॉक करना। यहाँ पर कोर्ट जो है उसे बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए। द लेइंग डाउन ऑफ गाइडलाइंस शुड नॉट सेंड आउट अ मैसेज। ले डाउन का मतलब है निर्धारित करना, कि अगर दिशा निर्देश निर्धारित किए जाते हैं, गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, तो उस गाइडलाइंस के माध्यम से ये संदेश नहीं जाना चाहिए दैट द ऑब्वियस कोरिलेशन, ऑब्वियस का मतलब है जो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्वाभाविक। कोरिलेशन का मतलब है सह संबंध बिटवीन इंसिडेंट्स ऑफ कम्युनल वायलेंस एंड द डेमोलिशंस दैट फॉलो देम। यानी कि जो गाइडलाइंस निर्धारित की जाएं उस गाइडलाइंस के माध्यम से ये मैसेज नहीं जाना चाहिए क्या, कि स्वाभाविक रूप से जो एक सह संबंध हमें देखने को मिलता है, क्या कि कम्युनल वायलेंस, सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ी हुई घटनाएं होती हैं, और उसके बाद में एंड द डेमोलिशंस दैट फॉलो देम। फॉलो देम का मतलब है उसके बाद में जो डेमोलिशंस होते हैं। कैन बी ब्लर्ड, देखो ब्लर का मतलब होता है दो चीज़ों को आपने बिल्कुल मिला दिया है ना, एकदम धुंधला कर दिया उसे। कैन बी ब्लर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिकेरी, यानी कि प्रशासन जो है वो अपने दावपेच के माध्यम से ऐसा ना हो कि इस सह संबंध को कायम रखे। यानी कि
ये जो सहसंबंध हमें देखने को मिलता है ना कि भाई ठीक है, जो एनक्रोचमेंट्स हैं या फिर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हैं उनको हटाना चाहिए, लेकिन हमें एक सहसंबंध देखने को मिलता है। कौन सा? वो ये है सहसंबंध कि जब भी कोई कम्युनल वायलेंस होता है तो उसी के बाद में कम्युनल वायलेंस से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हीं के जो अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर से उन्हें हटाया जाता है। इन मैनी केसेस, कई केसेस में तो ये भी किया जाता है, बैक डेटेड एविक्शन नोटिसेस आर प्रोड्यूस्ड, कि पिछली डेट के एविक्शन नोटिस, एविक्शन का मतलब होता है खाली कराना, जैसे किसी का घर खाली कराना, एविक्शन नोटिसेस आर प्रोड्यूस्ड टू जस्टिफाई दीज डेमोलिशंस, कि इस तरह के डेमोलिशंस को उचित ठहराने के लिए, जस्टिफाई करने का मतलब है उचित ठहराना, न्याय संगत ठहराना, इस तरह के डेमोलिशंस को न्याय संगत ठहराने के लिए क्या किया जाता है? बैक डेटेड एविक्शन नोटिसेस जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। इवन एज यहाँ तक कि ऑब्वियस ग्लोटिंग ओवर, ऑब्वियस का मतलब है बिल्कुल स्पष्ट रूप में, स्पष्ट रूप से। ग्लोट का मतलब होता है किसी बात को लेकर खुशी अभिव्यक्त करना, सेटिस्फैक्शन महसूस करना। किस बात को लेकर? ग्लोटिंग ओवर द इनहैबिटेंट का मतलब है रहने वाला, कोई व्यक्ति जो अपने घर में रहता है उसको हम क्या कहेंगे? इनहैबिटेंट्स। प्लाइट का मतलब है दुर्दशा। बिट्रे, यहाँ पे बिट्रे का मतलब है शो करना, दिखाना। बिट्रे द पॉलिटिकल एंड कम्युनल मोटिव, कहने का मतलब है यहाँ तक कि स्वाभाविक रूप से जो खुशी देखने को मिलती है, जो संबंधित अधिकारी हैं यानी कि जो डेमोलिशन में इन्वॉल्व हैं, उनके द्वारा जो सेटिस्फैक्शन अभिव्यक्त किया जाता है कि जो इनहेबिटेंट्स हैं, जिसका घर गिराया जा रहा है, उसकी दुर्दशा के ऊपर जो है संबंधित प्रशासन जो है वो खुश हो रहा है, और ये स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। तो इससे ये पता चलता है, बिट्रे का मतलब है शो द पॉलिटिकल एंड कम्युनल मोटिव, इससे राजनीतिक और सांप्रदायिक उद्देश्य जो है वो स्पष्ट होता है। यानी कि इससे पता चलता है कि जो स्ट्रक्चर गिराया जा रहा है उसके पीछे मेन मोटिव जो है वो क्या है? पॉलिटिकल है। वो मेन मोटिव क्या है? वो कम्युनल है। द आइडिया ऑफ डिजिटलाइजिंग एविक्शन नोटिसेस, ये विचार कि जो एविक्शन नोटिसेस हैं उनको डिजिटलाइज किया जाए, इसके माध्यम से एड्रेस का मतलब है समाधान करना, शायद इस बात का समाधान हो सकता है द प्रॉब्लम ऑफ बैक डेटेड नोटिसेस, कि ये जो बैक डेटेड नोटिसेस की प्रॉब्लम्स है इसको कुछ हद तक इसका समाधान किया जा सकता है यदि जो एविक्शन नोटिसेस हैं उनको डिजिटलाइज किया जाए। लेकिन इट मे नॉट बी पॉसिबल टू मेक द ट्रांजिशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ट्रांजिशन का मतलब है संक्रमण, परिवर्तन, लेकिन शायद ये बात देश के प्रत्येक भाग के लिए संभव नहीं है कि भाई हम हर जगह जो है एविक्शन नोटिसेस को डिजिटलाइज कर पाएँ। द रियल क्वेश्चन, एक रियल सवाल, दैट द कोर्ट शुड ग्रैपल विथ, ग्रैपल के साथ में आता है विथ प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है जूझना। वेदर द क्लेम दैट ओनली एनक्रोचमेंट्स आर बीइंग डेमोलिश्ड इज एनफ टू जस्टिफाई द इग्रीजियस वायलेशन। रियल क्वेश्चन ये है, जिस क्वेश्चन से कोर्ट को जूझना चाहिए वो ये कि ये जो दावा किया जाता है कि सिर्फ वे अतिक्रमण गिराए जा रहे हैं, दैट ओनली एनक्रोचमेंट्स आर बीइंग डेमोलिश्ड, कि सिर्फ जो अतिक्रमण वाले स्ट्रक्चर्स हैं सिर्फ उन्हें ही गिराया जा रहा है, तो क्या ये एक्सप्लेनेशन अपने आप में पर्याप्त है इस बात को जस्टिफाई करने के लिए? किस बात को जस्टिफाई करने के लिए? द इग्रीजियस वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। इग्रीजियस का मतलब है बेहद बुरा, कि रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का जो शासन है उसका बेहद बुरे तरीके से उल्लंघन करने के लिए क्या ये जस्टिफिकेशन पर्याप्त है कि प्रशासन कहे कि सिर्फ एनक्रोचमेंट्स जो हैं उन्हें ही डेमोलिश किया जा रहा है? एंड इग्रीजियस वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड एब्सेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस। एब्सेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस का मतलब है जो तय प्रक्रिया है उसका अभाव होना। देखो, ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई भी काम जो सरकार करती है, एक्शन सरकार लेती है, तो उसकी एक पूरी की पूरी प्रोसेस होती है।
जैसे कि अतिक्रमण को हटाना है तो पहले क्या किया जाएगा, व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा, उसे सुनवाई का टाइम दिया जाएगा और इसके बाद जो है एक्शन लिया जाएगा। तो बिना ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए इन सेवरल का मतलब है कई रिसेंट इंस्टेंसेस की, अभी हाल ही में कई घटनाएं हमें देखने को मिली है यूपी में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में, जहां की इस तरह के घर या स्ट्रक्चर्स जो है गिराए गए। तो क्या ये जो डेमोलिशन किया गया उसके लिए क्या सिर्फ ये जस्टिफिकेशन पर्याप्त है कि वे एनक्रोचमेंट्स थे? क्या वहाँ पे जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं करना चाहिए था, रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करना चाहिए था? रियल सवाल ये है। इट ऑट टू बी क्लियर बाय नाउ, अब तक ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए दैट कि द रूलिंग पार्टी इन दीज स्टेट्स, कि इन राज्यों में जो सत्तारूढ़ पार्टी है सीक्स, वो क्या चाहती है? टू गेन पॉलिटिकल माइलेज बाय गिविंग, वो राजनीतिक पकड़ जो है बढ़ाना चाहती है, बाय गिविंग द इम्प्रेशन, लोगों के बीच में ये प्रभाव दिखाते हुए दैट द रेजिम, की जो शासन है, जो व्यवस्था है, इज एक्टिंग स्टर्नली, स्टर्नली का मतलब है कठोरता से, यानी कि प्रशासन ये दिखाना चाहता है खास करके इन राज्यों में कि सरकार जो है सख्ती से कार्रवाई कर रही है अगेंस्ट किनके खिलाफ? एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ, असामाजिक तत्वों के खिलाफ। इवन वाइल, यहाँ तक कि इवन वाइल थिनली मास्किंग, मतलब बहुत ही पतला सा एक मास्क है। देखो मास्किंग का यहाँ पे मतलब है कि आप किसी चीज़ की आड़ में कोई और काम कर रहे हो। द ब्लेटेंटली का मतलब है खुलेआम, निर्लज्ज रूप से। कम्युनल एक्शन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इन राज्यों में खुलेआम जो है प्रशासन के द्वारा कम्युनल एक्शन किया जा रहा है बाय पासिंग इट ऑफ। पास ऑफ का मतलब है एक तरीके से नाम देते हुए, यानी कि आप काम कुछ और कर रहे हो और उसे नाम आपने कुछ और दे दिया, उसको बोलते हैं पास ऑफ करना। पास ऑफ करने का मतलब है फाल्सली रिप्रेजेंट एज एन एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। एंटी एनक्रोचमेंट का मतलब हो गया अतिक्रमण हटाने के लिए जो काम आप कर रहे हो उसे कहेंगे एंटी एनक्रोचमेंट। ड्राइव का मतलब हो गया आपका एफर्ट, कुछ अचीव करने के लिए जो एफर्ट आपके द्वारा किया जा रहा है उसको हम बोलेंगे ड्राइव। तो कहने का मतलब है कि इस बात को छिपाते हुए, थिनली मास्किंग, किस बात को छिपाते हुए? कि खुलेआम तरीके से कम्युनल एक्शन जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा है और उस कम्युनल एक्शन को नाम दिया जा रहा है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। तो ये था हमारे आज का एडिटोरियल।